बेईमान मन, कहीं आपके साथ वो बेईमानी तो नहीं कर रहा? कहीं ये मन आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है? आजकल के इंसान कई इंसानों को गलत समझते हैं, दूसरों को बेईमान और धोखेबाज समझते हैं और न जाने क्या क्या दूसरों को गलत इंसान समझते हैं। पर कभी इंसान अपने मन को झांक कर देखा है? क्या वो आपका दुश्मन तो नहीं? क्या जो आपका मन है कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहा है? कहीं वो आपके साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा है? कभी अपने मन को झांक कर मनुष्य को अवश्य देखना चाहिए। अपने मन को, जो वो कारनामा कर रहा है, जो वो आपके साथ कर रहा है, आपको वो देखना परम आवश्यक है। क्योंकि बाहरी इंसानों को तो हर लोग देखता है, दूसरों को कई लोग बुरा कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रहा है, वो बहुत ही खराब आदमी है, वो मेरे जीवन में कांटे बो रहा है। तो कहीं आप बाहर के इंसानों को देखते देखते जो आपके अंदर में बैठा बेईमान है उसे कहीं आप नज़रअंदाज न कर दें, कहीं आपको वो नर्क के रास्ते पे लेकर न चला जाए। इसलिए इस मन को देखना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को छोड़कर आप कहीं न जाएं, ये वीडियो पूरा अवश्य देखें। ये वीडियो बहुत ही खास है, हर इंसान को ये जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मन के मिजाज से ही ये दुनिया चलती है। ये दुनिया में जो भी घटित होता है वो मन के हिसाब से ही होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर जो मन है न जाने इंसान से क्या क्या करवा बैठता है। तो अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की भक्ति ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मन को जो व्यक्ति पहचान जाता है, यानी कि आपके अंदर जो अदृश्य अंग है जिसे मन कहा जाता है, अगर आप उसका आचरण पहचान जाते हैं, अगर आप ये जान जाते हैं कि मन मेरा जो है मुझसे क्या करवा रहा है, ये मन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है या मुझे नर्क के रास्ते पे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है, मुझसे पाप करवा रहा है, ये अगर आप पहचान जाएं तो आपसे कभी गलत कार्य नहीं होगा। आप कभी भी पाप के भागीदार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये मन ही जो है व्यक्ति से पुण्य और पाप दोनों करवाता है। मन को हर जगह पे गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब मन अच्छे रास्ते पे व्यक्ति को लेकर जाता है तो वो व्यक्ति पुण्य आत्मा बन जाता है, बहुत सारा तरक्की करता है और समाज का कल्याण भी करता है। पर यही मन अगर आपको गलत रास्ते पे लेकर जाता है तो वो समाज के लिए बदनामी साबित हो जाता है, अपने आप को कष्ट देने के साथ साथ वो समाज को भी बुरा करता है। इसलिए इस मन पे नज़र रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले मन को ही देखना चाहिए। बाहरी इंसान तो बाहरी है, आप उससे बच सकते हैं, आप उससे कहीं दूर भी जा सकते हैं। जब आपके सामने, आपके पास कोई गलत इंसान है, आपको बुरा करता है, आपके बारे में गलत सोचता है, आपको सताता है, तो आप वहाँ से कहीं दूर भी जा सकते हैं। पर ये मन जो आपके भीतर बसा है, अगर आपका दुश्मन बन गया तो आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहे कि जो मन को बांध कर रखता है, मन को अपने बस में रखता है, मन को जो कहता है सो मन करता है, वही इंसान, वही व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। पर जो मन के बस में रहता है, मन के कहे अनुसार चलता है, वो इंसान नरक में चला जाता है। वो इंसान ये नहीं जान पाता कि हमें ये दंड क्यों मिला है, पर उसका मुख्य जिम्मेदार मन ही होता है। क्योंकि जब मन कोई मार्ग ढूंढता है तो कोई ज़रूरी नहीं
कि वो मार्ग अच्छा ही होगा और ये भी जरूरी नहीं कि वो मार्ग खराब ही होगा। इसलिए मन पे नज़र रखना बहुत ही आवश्यक है। कहीं आपका मन आपके साथ बेईमानी न कर जाए और आप जाल में फंस जाए। मन को देखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब भी आप कोई फैसला करें, जब भी आप कोई विचार करें, तो आपको मन को जरूर तोड़ लेना चाहिए। वो मार्ग को भली भांति परख लेना चाहिए जो मार्ग को आपका मन बता रहा है। जैसे आपको कुछ करने का मन होता है, वो कहा जाता है कि मेरा मन कर रहा था आज ये चीज़ को खाने का, तो क्या आप मन के हिसाब से चलेंगे? क्या आपका मन आपको कुछ खाने को कहेगा तो आप खा लेंगे? क्या आपका मन आपको कहीं चलने को कहेगा तो आप चल देंगे? क्या आपका मन सोने को कहता है तो सो लेंगे? आपका मन जगने को कहता है तो जग लेंगे? ये मन आपको मंदिर में ले जाता है तो क्या आप मन के हिसाब से मंदिर में चले जाएंगे? या फिर मन किसी को सताना या किसी को मारना कहता है तो क्या किसी को आप सता लेंगे? ऐसे अगर आप करते हैं तो आप तो मन के बस में हैं। मन आपका बस में नहीं है। जब मन करे तो बस इंसान को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये मन सही कह रहा है या गलत। मन हमेशा गलत रास्ता भी नहीं दिखाता है और मन हमेशा सही रास्ता भी नहीं दिखाता है। मन तो एक सारथी की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन सारथी है। मन को अगर मार्ग नहीं बताया जाए तो वो सारथी न जाने किस राह पर लेकर चला जाएगा। इसलिए अपने हिसाब से जो आप रास्ता चुनते हैं उसी रास्ते पे मन को जाने को कहें। मन को आप कहें कि ऐसा करो तो मन आपका माने, तब समझें कि मन मेरा बस में है। ऐसा नहीं कि मन आज कह रहा है कि भोग विलास में डूब जाओ और आप डूब गए। तो ये उचित है या अनुचित, ये सोचना आपका कार्य, ये समझना आपका काम है कि मन क्या कह रहा है। व्यक्ति आजकल अपने मन पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। जैसे ही कुछ मन किया काम शुरू हो गया। जैसे ही मन किया कि कहीं घूमने जाते हैं, बस तैयार होकर निकल गए। जैसे ही मन किया कि किसी को गाली दे या डांट दे तो बस कर दिए। कभी मन किया कि शराब पी लें, कभी मन किया कि मांस मछली खा लें, बस वो काम कर दिए। पर ये जरा सा भी नहीं सोचे, एक पल के लिए भी हम ये नहीं सोचते कि मन क्या कह रहा है, जो कह रहा है वो करना उचित है या नहीं। और अगर यही इंसान नहीं सोचता है तो वो पाप पे पाप किए जाता है और अंत में उसे नरक मिल जाता है। मन ही है जो स्वर्ग दिलाता है, मोक्ष दिलाता है, और मन ही है जो व्यक्ति को अंत में नरक तक खींच कर ले जाता है। इसीलिए मन के कार्यों पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। कहीं आपके साथ मन बेईमानी न कर जाए। बाहर की दुनिया को देखने से पहले मनुष्य को अपने अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा विचार कैसा है, मैं अच्छा इंसान हूँ या बुरा इंसान हूँ। व्यक्ति अपने आप को न देखकर बाहरी दुनिया को देखकर उसमें ऊंच और नीच खोजता फिरता है। उसमें क्या गलत है क्या सही है ढूंढता रहता है, पर अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। ये तो वही बात हुई कि आसपास के पड़ोस के घरों को हम देखें कि कितना साफ सुथरा है, कितना सुंदर है, और अपने घर को कभी नहीं निहारते कि मेरे घर में कितना गंदगी बैठा है, कितना खराब है। ये तो कभी नहीं देखते और दूसरे के घर को देखकर हम ये फैसला करते हैं कि वो इंसान कैसा है, उसका घर गंदा है या साफ है। पर सबसे पहले इंसान को अपने भीतर देखना चाहिए, अपने मन को देखना चाहिए
और जो अपने मन को परखना जानता है, अपने मन को अपने हिसाब से चलाना जानता है, वही उत्तम पुरुष होता है। क्योंकि मन को अति चंचल कहा गया है, और मन के चंचलता में अगर आप फंस जाते हैं तो आप न जाने हवा के जोड़ जैसा, जैसे हवा में कोई सूखा हुआ पत्ता उड़कर न जाने कहाँ गिरेगा, उसी तरह व्यक्ति भी मन के हवा में, मन के तूफान में उड़कर न जाने कहाँ पहुँच जाता है। अगर व्यक्ति मन को देखा करे, मन को सोचा करे, मन का जो काम है उस पर विचार करे, तो इंसान से कभी गलत कार्य नहीं होगा। मनुष्य के आजकल के भाग दौड़ के ज़िंदगी में ये सोचने का मौका भी नहीं मिल रहा है कि मेरा मन क्या कहता है और मुझे क्या करना चाहिए। ये फैसला इंसान के हाथों में है कि क्या गलत है क्या सही है। मन जो कहा है वो सही है या नहीं, क्योंकि मन हमेशा गलत नहीं बताता। इसलिए फैसला आपको करना है कि मन सही कह रहा है या नहीं। जैसे ही आपको लगे कि मन तो ये गलत रास्ता बता रहा है, ये तो गलत है और मेरा मन ये करने को कह रहा है, तो आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मन और भी उतावला होकर आपको उस रास्ते पे ले जाएगा। फिर भी अगर आप दृढ़ निश्चय से उस कार्य को नहीं करते हैं तो मन फिर मान जाता है और मन ये समझ जाता है कि मैं इसका मालिक नहीं, ये मेरा मालिक है। मन को अदृश्य अंग कहा गया है। मनुष्य का एक अंग मन भी है। जैसे हाथ, पैर, मस्तिष्क, गोड़, आँख जो भी है सब मनुष्य का देखने वाला अंग है। पर मन जो है, जो दिखाई नहीं देता, उसे भी दिखाई नहीं देता जिसका मन है। इसलिए मन को अपने बस में करें। जैसे कहा गया है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए ताकि उससे कोई पाप न हो। और ये जो मन है, जो इंद्रियां पर ही हावी होता है, इंद्रियों को ही बहकाता है और व्यक्ति उसमें फंस जाता है। मन कहता है कि इस चीज़ को देखो, मन कहता है कि इस चीज़ को चखो, मन कहता है कि ये चीज़ को सुनो। पर आपको फैसला करना है कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए या नहीं, क्योंकि आंखें तो भगवान देखने को दिए हैं। पर अगर कहीं गलत हो रहा है उसे देखना भी बुरी बात है। अगर कोई गलत बोल रहा है, बुरा विचार जिसके मन में है और गंदी बातें बोल रहा है, वो सुनना भी पाप है। और जो गलत बोलता है, जैसे भगवान आपका मुख दिए हैं, आवाज़ दिए हैं और आप उसका गलत प्रयोग करते हैं, आप अपने वाणी में गलत प्रयोग करके दूसरों को सताते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, तो ये मन ही करवाता है। इसलिए कभी भी मन की बातों में ना आकर अपने इंद्रियों को बस में करके, मन को बस में करके आप भली भांति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं और आप अपने जीवन से सारे पाप को बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।